इसलिए इनकी नैतिक जिम्मेवारी थी कि जिस तरीके से महामहिम ने यही पूछा कि फिर मेरी सुरक्षा कौन करेगा, जो सामान्य तौर पर कहा उन्होंने, अपने पत्र का भी जवाब दिया। हमें इस बात पर ऐतराज था और इसलिए हम आज महामहिम से मिले हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से आज जो अराजकता का दृश्य दिखा, संविधान में, कानून में अनेकों प्रावधान हैं जिसके जरिए यथोचित समाधान होता है, लेकिन ये कोई अखाड़ा नहीं था, दंगल नहीं था। इस तरीके से राजस्थान की शांति को, सुकून को अराजकता में धकेलने के दोषी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार है। और इसलिए हम लोगों ने, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष, हमारे सारे सीनियर सांसद और विधायक, इन सब की अगुवाई में आज हमने महामहिम को एक ज्ञापन दिया है। ये निवेदन किया है कि इस प्रदेश की कोरोना के संक्रमण की स्थिति वो कैसे नियंत्रण में आए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। 35,000 से ज्यादा केसेज हो गए, 600 से ऊपर मौत हो गई, तो कम से कम इस तरीके से राजस्थान को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये हमने आज एक प्रतिनिधिमंडल ने उनको ज्ञापन दिया है। संवैधानिक अधिकार का बहाना लेकर के जो नाटक हुआ, ये बात सही है कि कैबिनेट अगर अपने कोई प्रस्ताव बनाकर हाउस को कॉल करने के लिए राज्यपाल को अगर देते हैं तो निश्चित रूप से प्रक्रिया है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं कि वो क्यों बुलाना चाहते हैं हाउस, किसके लिए हाउस की आवश्यकता पड़ी, और उसके लिए उन्होंने जिस प्रकार का तरीका अपनाया वो एक तरह से लोकतंत्र को कलंकित करने वाला तरीका, और राज्यपाल को जिस ढंग से उन्होंने इस के अंदर अपना पक्ष रखने का जो तरीका अपनाया, मुख्यमंत्री जैसे स्तर का व्यक्ति अगर ये कहे कि राज्यपाल का घेराव जनता कर लेगी और मैं और मेरी सरकार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे, तो इससे ज्यादा मैं सोचता हूं कि सरकार की इस संवैधानिक पद के प्रति जिस प्रकार का रवैया रहा, इसलिए मैंने कल कहा था कि अब तो राजभवन को और सरकार को भरोसे छोड़ करके बना तो सीआरपी के जुम्मे जो है छोड़ना चाहिए ये तरीका। फिर अंदर भी जाकर के जिस प्रकार से तब तक धरना चलेगा जब तक आप ऑर्डर नहीं करोगे। मैं सोचता हूं ये वो भी पढ़े लिखे हैं, इतने सालों से राजनीति करते हैं, राज्यपाल को आप अपनी कैबिनेट का निर्णय दे करके तो आ सकते हो, लेकिन उसका निर्णय उनकी छाती पर खड़े रह करके लेकर के निकलोगे, यह व्यवहार तुम कहां से सीख कर आए। और फिर इस संवैधानिक पद को इस ढंग से तुमने कलंकित करने का जो प्रयास किया, और आज जो धरने लगे हैं वो धरने और किसी पार्टी के खिलाफ होते तो समझ में आ सकता है। उसका जो मुख्य मुद्दा बनाया वो है विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। ये सत्र कौन बुलाएगा? बीजेपी नहीं बुलाएगी, ये सत्र तो राज्यपाल बुलाएगा। इसका मतलब राज्यपाल पर उस बात का भी दबाव बनाने के लिए पब्लिक ये जो तरीका अपनाया, ये संविधान की घोर अवहेलना है, और जो संविधान की शपथ ली है उसके खिलाफ तुम्हारा एक्शन है। और इसके कारण से निश्चित रूप से हम लोगों ने इन दोनों बातों को मिलाकर महामहिम को यह कहा कि जिस प्रकार की राजस्थान में स्थिति बनी है और बन रही है, इसको निश्चित रूप से इस संवैधानिक पद पर आप विराजमान हैं, इन सब मूल्यों की रक्षा के लिए हम आपको जिम्मेदारी देते हैं। राष्ट्रपति शासन की मांग की है क्या? ना भैया, हमने कोई ऐसी मांग नहीं, हमने यही विषय उठाए जो आप और मैं और सब पढ़े लिखे समझने वाले व्यक्ति आराम से पढ़ के समझ ले और उनको पूछ लो कि तुमने जो नोटिस यहाँ दिया था राज्य भवन में, उसकी भाषा क्या है, किस पर्पज से बुलाना चाहते हो। कम से कम ये तो स्पष्ट करके भेजते, तुम सदन बुलाना चाहते हो तो क्या विश्वास मत लेने के लिए, तो उसमें एक लाइन नहीं है। किस काम के लिए कोई बिल पास करना चाहते हो, उस बिल का नाम नहीं। तुम किसी काम के लिए कहना चाहते हो, उसकी एक लाइन नहीं। और इस प्रकार से फिर दबाव में लेकर के सोमवार को ही हाउस बुलाना पड़ेगा और हम यहाँ से तब उठेंगे जब आप हमको स्वीकृति देंगे। ये तो एक पराकाष्ठा हो गई एक तरह से इस संवैधानिक व्यवस्था की अवहेलना करने का। सर, विधानसभा सत्र बुलाने का सही वक्त लग रहा है आपको ये इस वक्त? देखो, वक्त लगना, ये निर्णय तो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन मांग करना कैबिनेट का अधिकार है। लेकिन उन सब तथ्यों के साथ मांग करनी पड़ती है। चाहे जैसा पत्र लिख करके आप उनको मजबूर नहीं कर सकते हो। आपने 2 लाइनें लिखी भगवान के लिए, स्वयं अपने मुंह से तो एक बार वापस बोल दो। मुख्यमंत्री जी को कहो कि तुम
इस राज्य के मुखिया हो और ये कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, तो फिर किसकी होगी? कौन जवाब देगा इस बारे में? ये शब्द बोल करके उसने जो अवहेलना की ना, उसे तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया उसने। पुनिया जी, आप बता रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का आज अवहेलना हुआ और कल मुख्यमंत्री जी ने जो भाषा बोली वो कानूनन एक अपराध की श्रेणी में आती है, तो बीजेपी कोई एफआईआर दर्ज करानी चाह रही है इस मामले में? हम राय करेंगे, विचार करेंगे। वो तो अभी आप हमारे साथ भी कर लोगे। आप सब खड़े हो जो झूठ क्यों बोलते हैं? कम से कम जो पालना करते उसी के बोलो। नहीं छोड़ सकते और तमाम बिंदु आपने राजभवन में राज्यपाल के समझ रखे हैं। रास्ता क्या है? कोई राष्ट्रपति की मांग आप कर नहीं रहे शासन की, तो क्योंकि वो तो बाड़ेबंदी में सरकार बैठी हुई है, कुछ बाहर बैठे हुए मानेसर में, आप विपक्ष में बैठे हुए हो, तो रास्ता क्या है? जनता क्या देखे? आपने रास्ता क्या सुझाया है? देखिए, जिस दिन विधानसभा स्थगित हुई थी 13 मार्च को पूरे प्रदेश में कोरोना के 2 अंकों में भी पूरे संक्रमित लोग नहीं थे। ये कहकर जब बिजनेस सामने था कि चूंकि कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में आ रहा है, विधानसभा स्थगित करते हैं, और आज जब राजस्थान में कोरोना 32,000 से ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, 600 का आंकड़ा मृत्यु का पार कर रहा है, उस समय के अंदर और इस समय में दोनों में अगर हम देखें तो आज कोरोना का संक्रमण सर चढ़कर बोल रहा है। कौन सी ऐसी स्थिति परिस्थितियां आ गई कि यकायक अपने विधायकों के साथ और इस प्रकार का दृश्य पैदा करें? ये राजभवन संवैधानिक रूप से एक तरह से ये संविधान का मंदिर है। संविधान के मंदिर को अपवित्र करने का दोष अगर किसी को है और इस प्रकार का अराजकता का वातावरण राज्य भवन में बनाने का है तो इस सरकार को है। अंतर्विरोध से घिरी हुई ये सरकार जब इसकी लड़ाई सड़क पर आ गई है, उस समय अब इनके अंतर्द्वंद से लोगों का ध्यान हट जाए, इसलिए इन्होंने कभी केंद्र बिंदु उस पूरी लड़ाई को लेकर ये उच्च न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय में गए, अब राजभवन तक आ गए। मैं समझता हूं एक तरह से संवैधानिक संकट पैदा करने की ओर यह सत्तारूढ़ दल बढ़ रहा है। आपको लगता है कि सरकार के पास नंबर्स नहीं है? अगर सरकार के पास नंबर है तो बाड़ेबंदी की किसने कहा? बाड़ा खोल के देखें, पंछी उड़ उड़ कर किस डाल पर बैठेंगे ये समय बता देगा। हमें आवश्यकता ही नहीं है विश्वास का प्रस्ताव। आज हम खड़े क्यों हैं? आप लोग इसलिए खड़े हो कि कारण कांग्रेस खुद है। आप डिमांड क्यों? विक्रय तो उन्होंने हुआ। हमें आवश्यकता नहीं है, ये तो अंदर की लड़ाई अपने आप सामने आ रही है सड़क पर।